रिटायरमेंट से 4 दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर अपना फोन बंद करता है और फरार हो जाता है। ये किसी फिल्मी स्टोरी की तरह लग रहा है ना, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर है प्रदीप कुमार, जो पोस्टेड थे पंचकुला में और जिन्होंने करा 169 करोड़ का फ्रॉड। हाँ जी, यू हर्ड इट राइट, 169 करोड़ का इन्होंने फ्रॉड करा है। जो पीछे अभी पंचकुला में फ्रॉड हुआ था आईडीएफसी बैंक में, उसका ये एक पार्ट है और ये अपना फोन बंद करके फरार हो चुके हैं। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इनकी रिटायरमेंट सिर्फ 4 दिनों में थी। जिस बंदे ने 15 साल सर्विस दी वो अपना फोन बंद करके फरार हो गए और सीबीआई अब इनके पीछे है। क्या है पूरा मामला, कैसे किया इन्होंने फ्रॉड और क्या है अभी का स्टेटस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड नंबर 8 ऑफ मनी विद अंकुर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 169 करोड़ कितना होता है भाई। इतना होता है कि सारी जिंदगी बड़े आराम से निकलेगी। यही सोचा हमारे प्रदीप कुमार जी ने, जो एक आईएएस थे, जो अब सस्पेंड चल रहे हैं। लेकिन आप एक टॉप टीयर आईएएस ऑफिसर हो, साल 2011 बैच के प्रेस्टीज होल्डर, करियर का पीक चल रहा है, रिटायरमेंट सामने है और अगले कुछ ही दिनों में आपको एक लेविश फेयरवेल मिलने वाली है, पर सडनली आपका ऑफिशियल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। खतरे की घंटी तो बज गई, घर के दरवाजे पे ताले बजे हैं और सबसे बड़ी बात कि आप इन्वेस्टिगेशन घेरे में थे, ये बात आपको पता थी। सीबीआई आपके घर का डोरबेल बजाती है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वाई? क्योंकि हरियाणा स्टेट कंट्रोल बोर्ड के सरकारी अकाउंट से 169 करोड़ हवा हो चुके हैं और ये पैसा किसी हैकर ने नहीं, जामतारा से बैठे किसी हैकर ने नहीं उड़ाया। ये हुआ है सिस्टम के अंदर बैठे सफेद पोश यानी कि व्हाइट कॉलर लोगों ने। अब ये हुआ कैसे और ये कैसे होने दिया गया वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो, हर स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फैक्ट्री से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, कंसेंट फीस और पोल्यूशन पेनल्टीज कलेक्ट करता है। ओवर द इयर्स हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड यानी कि HSPCB के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए का सरप्लस हो गया था। ये वो पैसा था जो हरियाणा की हवा और पानी को साफ करने के लिए यूज होना था। अगस्त 2022 में इस बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी बनकर आए आईएएस प्रदीप कुमार जी। सरकारी महकमों में एक स्टैंडर्ड रूल होता है, अगर आपके पास आइडल कैश पड़ा है तो उससे जमीन में गाड़कर मत रखो, उन्हें बैंक्स में आप एफडी करवा दीजिए। पर यहाँ इन्वेस्ट करना किसके लिए था और किया कहाँ, इसकी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का रूल क्लियर है, सरकारी पैसा रेगुलरली सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में रखा जाता है। तो एक स्ट्रिक्ट उसमें गाइडलाइंस भी है कि 50 करोड़ एक बैंक में मैक्सिमम रखा जाएगा। लेकिन यहां पर गेम पलटा, फाइल्स इनिशिएट की गई 143 करोड़ के सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करने की। रूल्स को बाईपास करते हुए एक ही ब्रांच में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। 50 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी पर डिपॉजिट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब हुआ क्या, बैंक में पैसा पार्क होते ही असली मैजिक शुरू हुआ, क्योंकि अब इसमें शुरू होने वाला था घपला। 6 शेल कंपनीज बनाई गई जिनमें से पैसा घुमाया गया, जिसमें से एक थी स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को रफली 70 करोड़ दिए गए और कैपको फिनटेक सर्विसेज को ट्रांसफर हुए 53 करोड़। बाकी पैसा एसआरआर प्लानिंग गुरुस, दिशा ट्रेडर्स और मन्नत कॉन्ट्रैक्टर जैसी पेपर कंपनीज में दिया गया। टोटल डैमेज 169.3
1.36 करोड़। जब तक हरियाणा की स्टेट विजिलेंस को इस गड़बड़ का हिंट लगता तब तक सब कुछ हो चुका था और सारा पैसा तबाह हो चुका था। मैटर की ग्रेविटी देखते हुए अप्रैल 2026 में केस सीबीआई को दिया गया। जैसे सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ाई तो लोग एकदम से हाथ में आने लगे। अभी आपने पीछे एक अगर पॉडकास्ट देखा होगा तो उसमें था कि आईएएस और आईपीएस में करप्शन बहुत ज्यादा है। पहले मुझे इस चीज पे विश्वास नहीं होता था, लेकिन ये जैसे जैसे अब केसेस सामने आ रहे हैं विश्वास करना पड़ रहा है। सबसे पहले पकड़ा गया एचएसपीसीबी का डाटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा। फिर उसके बाद सीबीआई ने सीनियर आईएएस ऑफिसर राम कुमार सिंह और पंकज अग्रवाल को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। प्रदीप कुमार समझ चुके थे कि अगला नंबर उनका है, रिटायरमेंट बिल्कुल सर पे थी। जून के आखिरी हफ्ते में जब सीबीआई उन्हें अरेस्ट करने उनके रेजिडेंस पर पहुंची तो वो उड़ चुके हैं, मतलब बर्ड फ्लाई कर चुका है। अभी तक उनकी जो भी करंट लोकेशन है वो नहीं मिल पा रही है। भागते भागते उन्होंने पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन डाल चुके हैं और उस पिटीशन में उन्होंने लिखा है, वो और भी शॉकिंग है, मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मैं तो बस उस वक्त बोर्ड चेयरमैन और सीनियर आईएएस ऑफिसर विनीत गोयल के ओरल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। मतलब मुद्दा यहाँ साफ है, स्कैम तो हुआ है, फ्रॉड तो हुआ है, अब किसने किया है, कैसे किया है, ये तो अब आगे पता चलेगा। चैनल पे बने रहिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। जैसे ही इस केस का नया एपिसोड आएगा मैं आपको बताऊंगा। और ये था एपिसोड 8 ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ इंडिया। कल जल्द होगी आपसे मुलाकात। टिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।